बाहर की आप तस्वीरें देख सकते हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे। और आपको एक बार मैं मामला बता देता हूं। सरकार भले ही ना जागे, लेकिन अब कहीं ना कहीं स्थानीय नेताओं के गले की फांस बनता है ये पैरामेडिकल कॉलेज का धरना नजर आ रहा है जी। आपको बता दें, करीबन पिछले 2 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया, जिसमें राजू पवार, जो कि ठीक आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, सफीदों की जनता के सहयोग से एक धरना लगा करके बैठे थे, जिसमें उनकी एक मांग थी कि भाई सफीदों के लिए जो पैरामेडिकल कॉलेज की जो मांग मुख्यमंत्री साहब की ओर से की गई थी, उसको जीन स्थानांतरण जब कर दिया गया, उसके बाद शहर में एक क्षेत्र में एक चहचहाट हुई और उसके बाद से ही जो ये चिंगारी है ये सुलगती चलेगी। क्योंकि जो पैरामेडिकल कॉलेज को लेकर के जो धरना लगा था, जो पैरामेडिकल कॉलेज को लेकर जो घोषणा की गई थी, वो जीन स्थानांतरण करने के बाद सफीदों में धरना लगा, एक चिंगारी वहां से उठी, जिसमें राजू पवार जो कि सामने आए और उनकी ओर से एक धरना लगाया गया, जिसमें ये मांग रखी गई कि पैरामेडिकल कॉलेज वापस लेकर के आओ। समय काफी लंबा हो चुका है, कहीं उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन ऐसे में एक बड़ा जो मामला भी सामने आया कि उस धरने को उठवाने का काम किया जा रहा है। इसमें बता दें कि उस धरने को अतिक्रमण का रूप देकर के हटाने का काम किया जा रहा है। बता दें कि पूरे शहर भर में, शहर का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां पर अतिक्रमण नहीं है। भले ही जो प्रशासन है उसकी आंखें मूंदी हुई है, लेकिन अब बड़ी जो समस्या आ रही है कि स्थानीय जो नेता हैं, जो किसी भी सत्ताधारी पार्टी के हो सकते हैं, किसी भी अन्य पार्टी के हो सकते हैं, उनकी ओर से अब लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि धरने को उठवा दिया जाए। हो सकता है कि बड़े जो लीडर हैं उनका कहीं ना कहीं दबाव जो कार्यकर्ताओं पर रहता है वो कहीं ना कहीं हो गया, लेकिन हालात एक्चुअल में ऐसे ही लग रहे हैं। सबसे पहले क्या नोटिस थमा गया राजू, और क्या समस्या पड़ी है? देखिए, जो हमारे क्षेत्र की 3 अप्रैल 2022 को पुरानी अनाज मंडी में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, मैं मानता हूं वो घोषणा तो की थी, परंतु वो जुमला था हमारी जनता के लिए, लोगों से ताड़ी बजवाने का काम किया था। और जहां तक दूसरी बात है, वो जो घोषणाएं करी थी, करोड़ों रुपए की घोषणा करी थी, और हमारे जो क्षेत्र में विकास नाम की रैली करने का मुख्यमंत्री और हमारे लीडरों ने किया था। जहां तक है, मुख्यमंत्री भी जो ओहदे पे बैठा है, मैंने लगता है उसके लायक है, क्योंकि जो जुबान से, एक मिनट, जो बंदा आज जबान का है उसकी कीमत है। आज उनका जुमलों में नाम गिना जा रहा है, झूठी सरकार में नाम गिना जा रहा है, इसका प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, हमारी जो भोली भाली जनता सफीद होगी, इनसे ताड़ी बजवाने का काम किया था। अब उन्होंने करीब 2-2.5 महीने पहले वो जींद में घोषणा कर दी। मैं ये मानता हूं कि जो सफीदों के मान सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो हमारे यहाँ कुछ एक लीडर, मैं उनको लीडर की तमन्ना नहीं देता, मैं खैर मुख्यमंत्री उनको समय नहीं देता हूँ मिलने का, क्योंकि मेरे से भी नहीं दिया, 3 बार मैं समय ले चुका हूँ, तो वो अपने आप को लीडर कहते हैं। और जो उन्होंने लोगों में भ्रमित करने का काम किया, कई लोग कहते हैं हम कट्टर बीजेपी के, कई कांग्रेस के हैं, वो कट्टर कहते हैं। मगर भाई कट्टर तो हो, आप अपने घर की रुखाड़ी नहीं कर सकते, किस लिए कट्टर हो आप? आपके यहाँ डाका पड़ रहा है। आपको जो घोषणा की गई थी, मुख्यमंत्री ने लोगों से ताड़ी बजवाने का काम किया था, वो जींद में शिफ्ट कर दी, और आप ये कहते हैं हम कट्टर बीजेपी है, कट्टर कांग्रेसी हो, आप किसी काम के नहीं हो। अब सारे जनता जो हमारे साथ खड़ी है, भाई आपको भी आना चाहिए। आप कट्टर बीजेपी के हो, कांग्रेस क्यों मान गए हमें, परंतु अपने अधिकारों की सुरक्षा तो करो। तो अभी आपको क्या कुछ नोटिस दिया गया वो बताएं। देखिए, आपने देखा है पूरे सफीदों में, पूरे हरियाणा में कोई ऐसी जगह है जहां रेडिया नहीं लग रही हो। ये चलो वो सरकार रोजगार नहीं दे पाई तो उन्होंने रेडिया लगाने का काम किया, परंतु जिस धरने पे हम बैठे हैं वहां रेडिया ऑलरेडी लगी हो रहे हैं। सड़क पे 15-15 फुट सड़कें जो हमारे प्रशासन की आंखों के आगे लगी और उनको वो नहीं दिख रहा। मेरे को एक नोटिस समा आ गया कि भाई यहाँ से धरना स्थल आपका पुरानी अनाज मंडी में सुरक्षित किया गया। मैं ये कहता हूँ भाई आपने यहाँ गलत कर दिया, वो तो शमशानों में करना चाहिए था, वहां बैठे रहते, क्योंकि वहां मौत की तरह तो बैठे हैं, दौड़ी चादर पे हम बैठे हैं। ये मुख्यमंत्री का तो रोना रो रहे हम, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, हमारे लिए मर चुका है। और हमारी जो जनता की सफीदों की आवाज दबाने का जो काम कर रहे हैं प्रशासन और शासन, ये हमारे लिए संवैधानिक एक दर्जे से मतलब हमारा अधिकार है। भाई हम अपने मतलब विचार रख सकते हैं, हम धरना दे सकते हैं, सरकार से मांग कर सकते हैं, परंतु सरकार की जो मंशा है भाई सफीदों को जो पैरामेडिकल कॉलेज ना दिया, ये बार बार मेरे को आज 4-5 बार इन्होंने उठाने का काम किया, टेंट फाड़ने का काम किया, और नोटिस समा दिया। कौन कौन लोग इनके पीछे काम कर रहे हैं? देखिए, एक तो हमारा यहाँ जो लोगों ने, बड़ी भाई जनता ने चेयरमैन बनाया है, वो हमारे से आपने वीडियो भी देखी थी पीछे सी,
वो धमकी देता है और चैलेंज करता है। मैं कहता हूं भाई, शहीदों की सभी जनता ने आपको बनाया और आप एक जिम्मेवार व्यक्ति हो, आपका भी राइट बनता है शहीदों के भले के लिए काम करें, विकास के लिए। आप विकास की बात ना उठा के उनको उल्टा विकास को दबाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने लगता है इसमें कुछ गोलमाल का मामला है। हमारे जितने बीजेपी के लीडर हैं वो सबका ही यही मनसा है भाई राजू कहीं लीडर ना बन जाए। परंतु मैं ये कहता हूं भाई, मैं मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, शहीदों के जो इज्जत है उसको बचाने का जो काम कर रहे हैं हम और हमारे साथी, वो उनको इसी बात का भी डर है भाई हमारी इज्जत भी नहीं रहनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ भाई, सभी भाई हमारे साथ है, क्षेत्र की आवाज है, मेरे अकेले की आवाज है ना, मेरे बच्चे पढ़ने, सभी के आने वाले पीढ़ियों का भला होगा और अकेला मेरा नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, धरना उठा लेंगे? ऐसा है, ये जो नोटिस शुक्रवार को दिया था उन्होंने, सरकार का जो संवैधानिक मामला, किसी भी नोटिस देने के लिए उसमें 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है या 10 दिन का। इन्होंने दिन में नोटिस 4 बजे, उसमें 6 बजे का टाइम रखा था। राजू डरने वाला नहीं है, आज जबरदस्ती हो रही। उन्होंने 3 बजे नोटिस दिया, 6 बजे उसमें टाइम रख दिया। मैंने पूछा सर ये इसका जो नोटिस का समय है, एक हमारे आदेश है, आदेश मतलब तहसीलदार एसडीएम साहब के आदेश है। मैं ये कहता हूँ संविधान में यह देश ये थोड़ी होता है मिनटों में अगले घर खाली करवा दो, दिन में नोटिस दिया 2 घंटे पहले उसको पाड़ के घेर दो, ऐसा नहीं है। ये जो नोटिस का समय होता है, परंतु हमने नोटिस एक दिन तो स्वीकार नहीं किया, दूसरे दिन हमने स्वीकार भी किया, हमने उस पर अमल किया। भाई इसमें 3 बजे नोटिस दिया जाता है, 6 बजे पढ़वाने का जो है, ये कहते हैं हम आपका धरना खत्म करवा देंगे। मेरा धरना मेरा अकेले का नहीं है, पूरे शहीदों का है, और शहीदों की मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और शहीदों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। धरना आज भी वहीं पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशासन कई बार गया परंतु हमने धरना नहीं उठाया, और अब भी हम धरना वहीं रखेंगे या वहां से बिल्कुल खत्म करेंगे। वो हमारा कोई जीते नहीं बनता ना। चलिए बता दीजिए, स्थानीय नेताओं को डर है, सरकार को डर है, प्रशासन को डर धरने का आपके? देखिए, ये सरकार को डर है, कम से कम सबको सरकार को बोलेंगे। सरकार ने जो घोषणा की थी, हमने यहाँ कोई नौकरी का या अन्य कोई किसी प्रकार का कोई मतलब नौकरी लगने के लिए या बिजनेस के लिए किसी अन्य कोई मांग नहीं कर रही है, तो घोषणा की गई हो रहा है। और शपीतों में 40 सालों से विकास के मामले में हमारे को पिछड़े हो रखा गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हर बस पे, हर तहसील में ये भी दे दिखा जाएगा बोर्ड, इस पे इतने जुमले लिख रखे हैं जो ये जुमले नकली हैं, इन पे मतलब नकली और झूठे हैं। वो इसलिए है भाई, चढ़ का स्टेज पे हरियाणा एक हरियाणवी, सबका साथ सबका विकास, ये शपीतों हमारी धरती पे, इसमें हरियाणा में नहीं आता क्या? राजकुमार जी, पैरामेडिकल को लेकर के आपने धरना लगाया, एक आवाज आपकी ओर से उठी, उसके बाद आपने धरना लगाया, बैठे आप आज लगातार 2 महीनों से आप इस बात को पहुंचा पाए शहीदों की? देखिए, ये आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगी, ये पूरे भारतवर्ष में पहुंच चुकी है। इसमें मैं अकेले में ये नहीं कहूँगा शपीतों में गई, शपीतों पूरा हरियाणा, पूरे भारत में आज वीडियो के जरिए या अखबारों के जरिए पूरे मतलब हिंदुस्तान में जा चुकी है आवाज। क्योंकि आज 5 साल का बच्चा भी मोबाइल का प्रयोग कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को तक आवाज ना गई हो। सारे भारत के अंदर इस बात की आवाज आ रही है, और इसमें बीजेपी सरकार की किरकिरी होने का काम हो रहा है। 2024 के अंदर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी? ऐसा है, ये जनता है हमारे क्षेत्र की, इन्होंने जो मेरे को आज फिलहाल जिम्मेवारी दी है, वो पैरामेडिकल कॉलेज बचाने के साथ हमारे सारे साथी हमारे साथ हैं। अगर आने वाला 2024 किसी प्रकार की जिम्मेवारी देंगे तो उस पर हम खरे उतरेंगे। क्या कुछ बताना चाहेंगे जी? ये बता रहे हैं कि धरने को लेकर के नोटिस थमा दिया गया, जोर जबरदस्ती हो रही है, सरकार जागे ना जागे, लेकिन कहीं ना कहीं जो धरना है स्थानीय नेताओं के गले की फांस बनता जा रहा है। देखिए भाई साहब, नोटिस दिया, नोटिस का कारण वो गोलमोल है। पहले भी धरने हुए हैं वहां पे, और आजाद भारत के अंदर अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है। इसके धरने से किसी भी रेडी फड़ी वाले को, स्थानीय प्रशासन को कोई समस्या नहीं। समस्या है तो 2024 का चुनाव है, कहीं लोग जाग ना जाए, और लोग जाग गए हैं। जो मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था उससे जो है आज पलट गए हैं, और ये जींद जो शिफ्ट कर दिया है जो कि गलत है। एक बंदा अपनी आवाज रख रहा है, आवाज रखने का हक होना चाहिए। लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का सभी का अधिकार है। धरने से कोई भी किसी को कोई समस्या नहीं, लेकिन आपको भी पता है और दुनिया देख रही है, सिर्फ और सिर्फ एक गंदी राजनीति हो रही है। क्या आपको नहीं लगता कि जो
अतिक्रमण को लेकर के बार बार इनको बोला जा रहा है। पूरे शहर में अतिक्रमण पसरा पड़ा, वहां पर तो नगर पालिका कोई ध्यान नहीं देती, सेटिंगबाजी वहां पे चलती ना है। नगर पालिका का इसमें कोई रोल नहीं है जी। रोल कहाँ है वो सबको पता है। रोल 2024 का है और धरना प्रदर्शन को किसी ने कोई ऐतराज नहीं। तो हटा लेंगे धरना, अभी वहां से हट जाएगा नोटिस के बाद। जी बिल्कुल भी नहीं हटेगा। तीन से चार धरने, बहुत बड़े धरने सफीदों में पहले भी हुए हैं, होते रहेंगे। ये जो पैरामेडिकल कॉलेज है ये सरकार का मामला है। सरकार कहीं ना कहीं धरने को जो है कमजोर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन धरना कमजोर होने वाला नहीं। भाई राजू पवार जी प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ है सफीदों की जनता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, पढ़ने वाले लड़के हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, रेडी फड़ी वाला आदमी है, छोटा दुकानदार है, बड़ा दुकानदार है, व्यापारी है, वो धरने पर समय नहीं दे पाता, लेकिन एक विचार, एक सोच के साथ हैं और उम्मीद करते हैं मनोहर लाल जी से। अपना जो स्लोगन है उस पे खरे तो नहीं उतरे, अब भी देर नहीं हुई, और नहीं तो फिर सफीदों की जनता सारा गुस्सा ईवीएम पे उतारने वाली है 2024 में। कह रहे हैं कि धरना नहीं हटेगा, क्या कुछ कहना चाहोगे जी? साथी, सबसे पहले तो हम जीवन क्रांति आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आप जनता की आवाज सरकार के, गूंगी बहरी सरकार के कानों में पहुंचाने का काम करते हैं। 2022 के अंदर जो ये मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो सौगात दी थी, इस सौगात को वापस लेने की इन्होंने कवायद कर लिया है। और टीसी गर्ग जी जो हमारे इंजीनियर चीफ थे सफीदों के, उनके कहने पर ये सौगात जो पैरामेडिकल करसिंधु गांव के अंदर पंचायत ने जमीन भी दे दी थी। अगर और भी लेना चाहते हैं और कहीं भी जमीन देने के लिए ये हल्का तैयार है, लेकिन दुर्भाग्य इस मैं जानना चाहूंगा आपसे, धरना नोटिस आ गया, प्रशासन का नोटिस आ गया, अब धरना हटा लेंगे क्या? वो अगर ये संवैधानिक है, धरना रखना संवैधानिक है। हम कॉमन किसी की व्यक्तिगत जमीन पर नहीं, ये अगर कॉमन जमीन है वहाँ पर रेडी फड़ी वाले सभी अपनी आजीविका कमा रहे हैं, वहाँ सबको हक है। धरना हम शांतिपूर्वक रखे हुए हैं, कोई हिंसात्मक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हम तो इन लोगों की जो यहाँ की समस्या है उसको पैरामेडिकल वापस लाने की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, और ये जनता का ये हक है और जनता हमारे साथ है। क्या लग रहा है कि लोकतंत्र का गला रेतने का काम किया जा रहा है? ये एक बड़ी सोची समझी चाल है, क्योंकि यहाँ पर सामंतवाद, परिवारवाद, जातिवाद, अक्षेत्रवाद, जो पूंजीवाद छाया हुआ है, यहाँ पर एक लोकतंत्र ना होकर के एक ऐसा सुनियोजित चक्कर है इस राजनीति का कि कुछ ही घराने इस पर राज करें, कुछ ही पार्टियां इस पर राज करे। लेकिन यह किसान का बेटा जो धरती का सीना फाड़कर करोड़ों आदमियों का पेट पालता है, यह अपने अधिकारों से अपने आत्म करने पर मजबूर हो जाता है। अगर हम दिल्ली की परिप्रेक्ष्य में जाए, वहां पर एमएसपी के उस पर कहीं 10 लाख आदमी। 2 मिनट बाद आते। क्या लग रहा है जी आपको, ये धरना हट जाएगा जी? धरना ये क्या नोटिस आ गया, अभी तो नोटिस आ गया, अभी तो क्या लग रहा है धरना हट जाएगा? नहीं, धरना तो हटेगा नहीं, धरना तो वहीं पे रहेगा। बाकी सरकार की करनी और कथनी में बहुत ज्यादा अंतर है। अगर इन्होंने कहा था तो यहाँ पे पैरामेडिकल सफीदों में देना चाहिए था। ये पूरे सफीदों की आवाज है, हम सभी राजू भाई के साथ हैं। क्या लग रहा है? ये कह रहे थे हम सभी राजू जी के साथ है, क्या आप क्या कहना चाहोगे? राजू के साथ हम सभी भाई। फिलहाल मामला अभी हमारे साथ जगदीश, क्या कुछ बताना चाहेंगे जी? अब नोटिस आ चुका है, क्या लग रहा है कि धरना हटा लिया जाएगा? नहीं, धरना तो हटेगा नहीं, धरना तो वहीं रहेगा। और जहाँ तक सरकार का मतलब है, हम ये चाह रहे हैं कि भाई जो कोई मांग जो रखी गई है वो बहुत स्वच्छ और साफ मांग है, उसके समर्थन में आज तो हम थोड़े आदमी हैं, कल हम पूरा एरिया भी इकट्ठा हो सकते हैं। ऐसा हमें आभास हुआ है कि प्रशासन नहीं चाहता ये धरना लगा रहे। हम ये प्रशासन से निवेदन करेंगे कि ये शांतिमय तरीके से धरना है, इसको टॉर्चर ना किया जाए, ना छेड़ा जाए। सरकार जैसे भी करेगी, हम सरकार की बात को मानने के लिए तैयार हैं, नहीं तो संघर्ष आगे और बढ़ेगा। ये कह रहे हैं कि संघर्ष आगे और बढ़ेगा, आपका क्या कुछ कहना है जी? ऐसे भाई ऐसी बातों में बढ़ता ही, यदि जबरदस्ती उठाएंगे तो जैसे भाई जगदीश ने कहा, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर सभी को शांतिपूर्वक
अपनी मांग मांगने का हक है। जो पैरामेडिकल कॉलेज की जो डिमांड है ये मुख्यमंत्री ने की है, कोई एक दूसरे अरे गरे आदमी ने तो की नहीं है, एक जिम्मेदार आदमी ने की है। यदि जिम्मेदार आदमी भी उस बात को अपने को सिरे नहीं चढ़ाता तो ये बहुत बड़ी गलत बात है, सुनने वालों के लिए भी और अनाउंस करने वालों के लिए भी। मैं तो ये कहूंगा कि सरकार को ये चाहिए जल्दी से जल्दी, ना तो यहाँ से धरना उठे, और उठाए तो सरकार मान सम्मान के साथ उठाए और कहे कि जो पैरामेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया था उसको हम मंजूर करते हैं। एक मिनट मैं और बोलूंगा। जी राजू जी। देखिए, जो 3 अप्रैल 2022 को रैली थी, मेरे जो मानना है क्षेत्र के बुद्धिजीवी और हमारे जो लीडर कहते हैं अपने आप को, मैं क्यों स्टेज जो है खचा खच भरा और था। मुख्यमंत्री बोलने से पहले ताड़ी बजा रहे थे, इतनी घोषणाएं करवाई थी। मैं आज उनको पूछना चाहता हूं, भाई तुम लीडर किस चीज के हो, हमने नहीं पता, समझ में आया। खाली वोटें लेके लोगों पर राज करने का अधिकार है तुम्हारा। जो तुम्हारे घर में, तुम्हारे विधानसभा में चोरी होने लग रही है और करवा लग रहे हो, आप कहाँ सो रहे हो? आप किस चीज के लीडर हो? मैं तो आपको लीडर का जो भाई कहते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, भाई जींद में तो उसकी 6 टान आड़ी हो रही है। अरे मैं भले आदमी हूँ, जिस आदमी ने 1.5 साल पहले घोषणा की थी वहां तो 1 ईंट तक नहीं आई, और वहां 2 महीने में 6 बना दी। ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और जो प्रशासन पे दबाव बनाए हो रहे राजनीतिक कारण है। एसडीएम साहब बुद्धिजीवी है, मैंने 1-2 बार मिला, वो अच्छे विचार होंगे, परंतु सरकार की जो मंशा है भाई राजू का जो धरना है यहाँ से खेदेड़ा जाए, और हमारी जो घोषणा हमने जींद में की है उसके ऊपर अमल ना हो सके और जनता के बीच में हमारी बुराई ना फैले। इस तरह से वो अपने हमारे जो संवैधानिक अधिकार है उनको तोड़ने का काम कर रही है, और अपना प्रजातंत्र में लोगों को आवाज जो उठा रहे हैं उनके खिलाफ वो कुछ न कुछ मतलब प्रशासन द्वारा बार बार तंग करवाने का काम कर रही है।